चाहिए। सर दिखा देते हैं, लाइव तस्वीरें दिखा देते हैं। मेरे सहयोगी विशाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, दिखाइए तस्वीरें, क्या देख पा रहे हैं आप? प्राची, मैं इस समय सुल्तानपुर की एयर स्ट्रिप पर हूं, जो कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे है। और चूंकि पहलगाम का जो कायराना आतंकी हमला आज से ठीक 1 साल पहले हुआ था, उसकी आज बरसी है और उन लोगों को श्रद्धांजलि दी जा रही है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। एयर स्ट्रिप की मैं विजुअल्स आपको दिखा देता हूं। इस समय जो तैयारी है वो ये है कि टचडाउन किए जाएंगे, सारे जो विमान यहां पर आएंगे। लड़ाकू विमान के बारे में बता दूं, Su-30 MKI लड़ाकू विमान आएगा, जगुआर आएगा, मिराज 2000 आएगा, परिवहन विमान आएंगे C-295 और AN-32 और आखिरी में जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से Mi-17 के जरिए यहाँ पर जो गरुड़ कमांडोज हैं वो बाकायदा उतरेंगे प्राची। और यहाँ पर जो होस्टेज सिचुएशन होती है, उस होस्टेज सिचुएशन में अगर इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे जवान, वो सारी चीजें यहाँ पर दिखाई जाएंगी। देखिए विशाल जो बता रहे हैं, यहाँ एयरफोर्स अपनी ताकत का एहसास करा रही है और एक एक करके जो विमान हैं वो टच डाउन कर रहे हैं। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज पहलगाम हमले की पहली बरसी है, जहाँ एक तरफ पूरा देश पहलगाम में मारे गए हिंदुस्तानियों को नमन कर रहा है। आज सभी की आंखें नम भी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी ताकत का एहसास करा रहा है, जहां भारत कितना मजबूत है, भारत ने कैसे पाकिस्तान के दांत खट्टे कराए और आगे भी भारत कैसे अपने दुश्मनों को मजा चखा सकता है, भारत कितना मजबूत है। इसकी तस्वीरें ना सिर्फ आज हिंदुस्तान में बैठे लोग देख रहे हैं, बल्कि दुनिया भर में बैठे लोग भी इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। तो फाइटर जेट्स की ये जो गर्जना है, ये इस वक्त आप सुन रहे हैं। सुल्तानपुर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सप्रेसवे इसी तरीके से तैयार किए जाते हैं ताकि अगर आपात स्थिति आती है, अगर एयरपोर्ट्स किसी सूरत हाल में बंद हो जाते हैं, तो फिर एक्सप्रेसेस का इस्तेमाल यानी एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल किया जा सके विमानों की लैंडिंग के लिए, उनको उड़ान भरने के लिए। और यही तस्वीर इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज के दिन इन तस्वीरों का सामने आना, हर्षवर्धन जी, सीधे सीधे तौर पर मैसेजिंग है अपने दुश्मनों को भी और भारत की ताकत क्या है ये दिखाने की भी कोशिश है। देखिए, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने कम से कम रणनीतिक तौर पर कई ऐसे कमाल किए हैं जो दुनिया देख भी रही है, और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त उसको हमने देखा था। लेकिन चाहे बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जिसको हम बार बार कहते हैं कि मोटरेबल रोड कहां तक पहुंच गई, या जो मोटरेबल रोड है उसको कितना हमने किस डिग्री तक ऊपर किया कि आज हमारे एक्सप्रेसवेज पर ऐसे जहाज उतर सकते हैं। ये सामान्य जहाज नहीं है, इनको उतारने के लिए एक विशेष हवाई पट्टी की आवश्यकता पड़ती है। और ठीक बात है कि अखिलेश यादव के समय में जो आगरा से लखनऊ का था, ये जो लखनऊ एक्सप्रेसवे है, उस पर भी ऐसे हवाई जहाज उतर सकता है। लेकिन जरा सोचिए कि भारत में जहां एक समय में हम कहते थे कि भाई गड्ढे वाली सड़क है, कितना हाईवे, चाहे वो नेशनल हाईवे हो, स्टेट हाईवे, कितना बना हुआ है, और आज हम रणनीतिक तौर पर इतने तैयार हैं, तो इसको हम सिर्फ एक कोई तुरंत का युद्ध या तुरंत की कोई चीज उससे छोड़ भी दें, तो ओवरऑल डिफेंस के तौर पर हम कितने बेहतर तरीके से अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में। और चूंकि ये तो कोई मतलब दुनिया के लिए भी कहा जाता है, जो बार बार वो अमेरिकी राष्ट्रपति, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, जिन्होंने कहा था कि अमेरिका ने सड़कों को नहीं बनाया, सड़कों ने अमेरिका को बनाया है। तो अब हम उसी तरफ, नितिन गडकरी भी उस कोट को अपने ऑफिस में लगा कर रखते हैं